डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में कई हजार लोगों के मारे जाने के बाद अब तुर्की ने कहा है कि तब तक गाजा में स्थायी युद्ध विराम और मानवीय सहायता सुनिश्चित नहीं हो जाती, वह इजराइल के साथ प्रतिवर्ष $7 अरब का व्यापार फिर से शुरू नहीं करेगा। ऐसा कदम उठाने वाला वह इजराइल का पहला प्रमुख वाणिज्यिक भागीदार है। इजराइल के 30% सीमेंट की आपूर्ति तुर्की करता है। इसके अलावा इस्पात, वाहन, प्लास्टिक, विद्युत उपकरण और मशीनरी जैसे सामानों को भी तुर्की ही मुहैया कराता है। तुर्की के व्यापार मंत्रालय ने कहा कि ये उपाय तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल गाजा में सहायता के निर्बाध और पर्याप्त प्रवाह की अनुमति नहीं देता। तुर्की के इस कदम से इजराइल को सदमा लगा है। शायद इसीलिए इजराइल के विदेश मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति पर तानाशाह की तरह काम करने का आरोप लगाया। फिलिस्तीनियों को सैन्य तरीके से सहायता तो नहीं पहुंचाया जा सकता है, मगर इजराइल का रसद मार्ग बाधित हुआ तो उसके सामने अपनी रणनीति पर विचार करने की मजबूरी पैदा हो सकती है। आज के समय में प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव सर्वाधिक महानगरों द्वारा किए जा रहे अनुचित संसाधनों के प्रयोग द्वारा हो रहा है। यूँ तो कहा जा सकता है कि लोग उच्चतम शिक्षा के लिए महानगरों की ओर अग्रसर होते हैं, पर ऐसी उच्च शिक्षा का क्या मतलब जो हमारी प्रकृति और उसमें विद्यमान संसाधनों की सार्थकता को न समझा जाए, जिसका अनुचित दोहन हमें भविष्य के संकट के सामने खड़ा कर दें। यह देखा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित लोग खुद भी वातानुकूल यंत्रों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। महानगरों की संसाधनों पर इस अनुचित दोहन पर लगाम लगाना चाहिए, जिसके द्वारा हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस आने वाले संकट से उबार सकें। अगर हम समय पर सचेत नहीं हो सके तो पर्यावरण की आज की अनदेखी कल का संकट साबित हो सकती है। निर्वाचन आयोग को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे संदेहों का निवारण हो सके। आज जब देश में हर एक कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए डिजिटल प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में कहाँ कमियां रह गईं कि 2 चरणों के चुनाव के बाद अंतिम आंकड़ों को समय पर देने में इतनी देरी हुई। वर्षों पूर्व बैलेट पेपर के प्रयोग के दौर में अंतिम आंकड़े 24 घंटे के अंदर घोषित हो जाया करते थे, तो इस चुनाव में हुई देरी शक की सुइयां तो खड़ी करती ही हैं। आजकल चुनाव के वक्त हमारे देश में प्रयोग की जाने वाली दुनिया की श्रेष्ठ ईवीएम जब आधुनिक तकनीक से लैस हैं, तो अंतिम आंकड़ों में देरी आम मतदाता के मन में और राजनीतिक दलों के बीच चुनावी गड़बड़ के संदेह पैदा करती हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि अस्पताल जैसी जिस जगह पर लोग अपनी किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने, जान बचाने की भूख में जाते हैं, वहां अन्य कर्मचारियों से लेकर खुद कुछ चिकित्सक
तक उनकी सेहत को कई बार दांव पर लगा देते हैं। सीबीआई ने छानबीन के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहे जिस भ्रष्ट तंत्र का खुलासा किया है वह बेहद चिंताजनक है। गौरतलब है कि इस अस्पताल के 2 चिकित्सकों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो एक और रिश्वत के बदले वहां कुछ खास कंपनियों के उत्पाद के कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे, वही मरीजों पर भर्ती होने के लिए पैसे भी लिए जाते थे। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि खबरों के मुताबिक किसी गर्भवती के परिजन जब तक रिश्वत की रकम नहीं चुकाते थे तब तक उन्हें वार्ड में जगह नहीं दी जाती थी। मरीजों और उनके परिजनों को धमकाने के भी आरोप हैं। हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी में सबसे अहम माने जाने वाले अस्पतालों में से एक में इस तरह का भ्रष्टाचार धड़ल्ले से चल रहा था और उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही थी या फिर जानबूझकर उसकी अनदेखी की जा रही थी। माना जाता है कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर चाक-चौबंद होगी और यहाँ इस तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं बन सकती। मगर इस जाने माने अस्पताल में कुछ चिकित्सकों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों ने रिश्वत के बदले कुछ खास कंपनियों के उत्पादों और उपकरणों के कारोबार को जिस तरह बढ़ावा दिया वह हैरान करने वाला है। सवाल है कि इस भ्रष्टाचार को खुद अस्पताल के तंत्र के भीतर या फिर सरकार के संबंधित महकमों की नज़र और फिर कार्रवाई के दायरे में आने में इतना वक्त कैसे लग गया। चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और उनके उपयोग पर नज़र रखने के लिए क्या वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? अगर है तो कुछ खास कंपनियों के सामानों पर लगातार मेहरबान होने पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ? अगर मरीजों से गलत तरीके से पैसे वसूले जाते थे या फिर कुछ खास ब्रांड के उत्पादन ही लेने पर मजबूर किया जाता था तो यह इतनी देर से पकड़ में क्यों आया? जाहिर है भ्रष्टाचार का यह दुष्चक्र अस्पताल के कुछ डॉक्टर और अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना नहीं चल रहा होगा। यह छिपा तथ्य नहीं है कि कई बार मरीजों को कुछ डॉक्टर गैर ज़रूरी दवाइयाँ लेने की सलाह भी दे देते हैं। दवा या चिकित्सा उपकरणों के कारोबार को बढ़ावा देने के एवज में दवा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दुनिया के अलग अलग देशों के दौरे पर ले जाने या महंगा तोहफा देने के प्रस्ताव की खबरें आम रही हैं। इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं जिसमें किसी खास दवा कंपनी से धन या सुविधाओं के बदले डॉक्टर मरीजों को वैसी दवाएं लेने या जांच कराने की सलाह दे देते हैं जो निहायत ही गैर ज़रूरी होती हैं। इसकी क्या गारंटी है कि मरीजों का इस तरह की जिन दवाओं का इस्तेमाल करने को कहा जाता है वे उनकी सेहत के लिहाज से खतरनाक या अनुपयोगी नहीं होंगे या उनका दुष्प्रभाव नहीं होगा? मगर यह अफसोसनाक हकीकत है कि पैसा बनाने के खेल में शामिल चिकित्सकों और अन्य कर्मियों को मरीजों के जीवन की कोई फिक्र नहीं होती। विराम समाप्त। दोस्तों इसमें एक चीज़ देख लेना, जहाँ पे भी यह हुआ ना किए में दिए में,
तो वो देख लेना। और इसमें डॉक्टर ना, डॉक्टर ऐसा नहीं होता, इस पर चंद्र आएगा डॉक्टर, ठीक है। और ये एक शब्द दुष्चक्र, मेहरबान, एवज और ऐसे कुछ शब्द हैं, तो इनको आराम से देख लीजिएगा आप, ठीक है। एक दो शब्द और मैं जैसे बताता हूँ इसमें, ये जानबूझकर एक साथ आएगा पूरा, अलग नहीं आएगा ये। और इसमें एक शब्द और था, CBI, आई पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई आएगी मतलब CBI में। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी एक दो गलतियाँ हैं इसमें। थैंक यू।